Good morning, children. Today, let's continue chapter 6. Tom has a toothache. This is the second part of this chapter. So, now let's come to the chapter. Okay. Here, Tom, what's the matter, Tom? And he shook him and looked in his face anxiously. So, children, the boy that he was sitting with the Tom, name of that boy was Sid. Sid says, Tom, what's the matter with you? And shook him and looked in his face. Means वह उसको हिलाता है और उसकी फेस की तरफ बहुत चिंता से परी के साथ वरीड ओके चिंता के साथ देखता है कि पता नहीं टॉम को क्या हो गया. टॉम मोन्ड आउट ओ डोंट जॉगल मी. टॉम सेड ओ डोंट डू एनीथिंग विद मी. मीन्स ही मोन्ड एंड कहता है कि मुझसे कुछ भी मत कहो और मुझे हिलाओ मत. ओके वाह व्हाट्स द मैटर टॉम आई मस्ट कॉल आंटी. अब सेड कहता है कि बट हुआ क्या ये तो बताइए मुझे. और वो कहता है ठीक है आई मस्ट कॉल आंटी. मैं जो है आंटी को बुलाता हूँ. मुझे आंटी को बुलाना चाहिए. पता नहीं टॉम को क्या हो गया. ओके नो नेवर माइंड आई विल बी ओवर सून मे बी डोंट कॉल एनीबडी. अब टॉम कहता है नहीं किसी को मत बुलाओ. टेंशन मत लो परेशान मत हो और थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊँगा. डोंट कॉल एनीबडी. ओके वट आई मस्ट डोंट ग्रोन सो टॉम इट्स ऑफुल हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे. तो सेड कहता है अरे ठीक है बट डोंट ग्रॉन सो. लेकिन आप इतना ग्रॉनिंग मत करो. मीन्स आप चिल्लाओ चीखो मत रो मत. टॉम इट्स ऑफुल. ये बहुत खतरनाक है. ऑफुल है भयंकर तरीके से तुम रो रहे हो है ना. हाउ लॉन्ग यू बीन दिस वे. और तुम ऐसे कब तक रह सकते हो. ओके आर्स आउच ओ डोंट सो सिड यू विल किल मी. तो वो कुछ उसको टच करता है तो कहता है आर्स मैं कुछ देर रुक सकता हूँ. आउच तभी उसे दर्द होता है तो कहता है आउच ओ डोंट स्टर मी. मुझसे कुछ बोलो मत कहो मत और मुझे हिलाओ मत. ओके सो सिड यू विल किल मी. तुम तो मुझे इस प्रकार मार दोगे. ओके टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर. ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइटेंड टू हियर यू. तो कहता है टॉम वाई डिडंट यू वेक मी सूनर. तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया. वो कहता है तुमने मुझे जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया. ओ टॉम डोंट इट मेक्स मी फ्राइटेंड टू हियर यू. मुझे तो आपको देख के आपको ये हालत देख के डर लग रहा है. टॉम व्हाट्स द मैटर. ये बताइए क्या हुआ है आपको. आप इस तरीके से रो रहे हो है ना. ये देख रहे हो आप ये कैसे रो रहा है बेचारा बैठ के. ये सेड है तो ये पूछ रहा है सारा कुछ. ये कह रहा है मुझसे मत बोलो मुझे हिलाओ मत और मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगा. क्योंकि पता है ये बहाना बना रहा है. स्कूल जाना नहीं चाहता इसलिए सुबह ही उठ के मंडे की मॉर्निंग में बहाना बना रहा है. ओके सो आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग सिड ग्रॉन. तो वो रोते हुए कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं. आप मैं जगाता रहा तुम जगे नहीं और ठीक है कोई बात नहीं मैंने तुम्हें माफ़ किया. एवरीथिंग यू हैव एवर डन टू मी वैन आई एम गॉन. जब मुझे प्रॉब्लम हुई तो तुमने जो भी मेरे साथ किया तुम जगे नहीं मैं जगाता रहा. ठीक है कोई बात नहीं मैंने उसको माफ़ किया. ओके ओ टॉम यू आर डाइंग आर यू. तो कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा. मरने जाने वाले नहीं हो तुम. टेंशन मत लो डरो मत. आई फॉरगिव everybody Sid groaned. Tell am so Sid and Sid you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that's come to town and tell her. ओके तो वो कहता है ठीक है मैं मरने वाला हूँ और मेरी सारी चीज़ें मेरा विंडो सैश मेरी जो एक आँख वाली जो कैट है वो सारी चीज़ें मेरी एक कोई गर्ल आई है न्यू है ना उसको दे देना. हमारे टाउन में जो न्यू गर्ल आई उसको दे देना. मैं तो मरने वाला हूँ. इस तरीके से बहाने बना रहा है. ओके वट सिड हैड स्नैच्ड हिज क्लॉथ्स एंड गॉन. और सिड ने क्या करा अपने कपड़े उससे स्नैच किए छीन लिए और वहाँ से भाग गया चला गया. कहाँ चला गया वो आंटी को बुलाने चला गया. टॉम वॉज सफरिंग इन रियलिटी नाउ. अब वो वास्तव में डर रहा था सफरिंग कर रहा था. ओके यानी उसको जो है डर लग रहा था फेस कर रहा था चीज़ों को प्रॉब्लम्स को कि कहीं ऐसा ना हो आंटी आ जाए और वो मेरी सारी जो मैं बहाने बना रहा हूँ उसको पकड़ ले. सो हैंडसमली वॉज हिज इमेजिनेशन वर्किंग. तो उसकी इमेजिनेशन जो थी कल्पनाएं काम कर रही थी बहुत तेज़ी से. यानी वो दिमाग में बहुत ध्यान से सोच रहा था सारी चीज़ों को. एंड सो हिज क्रॉन सिड गैदर्ड क्वाइट अ जेन्युइन टोन. सिड फ्लू डाउनस्टेयर्स एंड सैड ओ आंट पॉली कम टॉम्स डाइंग. तो वो जाता है आंट पॉली के पास भाग के कहता है आंट पॉली लुक टॉम इज़ गोइंग टू डाई.
ओके वो मरने ही वाला है, देखना चल के क्या हुआ उसके साथ। यस आई एम डोंट वेट कम बैक, तो कहता ठीक है मैं आती हूँ, डोंट वेट कम क्विक, वो कहता है जल्दी आइए बहुत तेज़ी से। तो रवेश आई डोंट बिलीव इट, अब आंट पॉली कहते रवेश व्हाट, ये तो सब बकवास है, क्या हुआ उसको, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है। ओके व्हाट शी फ्लैड अपस्टेयर्स नेवरदलेस विद सिट एट हर हील्स, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज़ी से अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर चढ़ के जाती हैं, नेवरदलेस विद सिट एट हर हील्स, बहुत तेज़ी के साथ, यानी एट हर हील्स का मतलब यहाँ है बहुत तेज़ी के साथ। एंड हर फेस ग्रू वाइट टू, उसका फेस जो है वो कैसा हो जाता है, डर से वाइट हो जाता है। एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके जो लिप्स होते हैं वो डर से कांपने लगती है, पता नहीं टॉम को क्या हुआ। व्हेन शी रीच्ड द बिसाइड सी गैस, जब उसके पास पहुंचती है तो वो हाँफ, गैस मीन्स होता है हाँफना, तो वो हाँफना यानी तेज़ तेज़ सांसें चलना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो स्टेयर्स चढ़ के जाती हैं। यू टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विद यू, तो कह रहा है आपके साथ क्या हुआ टॉम, क्या प्रॉब्लम है। ओ आंटी आम, कहता है हाँ आंटी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू चाइल्ड, वो कहता है आपको हुआ क्या है बेटे, मुझे बताइए तो सही। ओके ओ आंटी माई सो टॉयज मॉर्टिफाइड, वो कहता है मेरा जो सो टॉय है वो बिल्कुल मॉर्टिफाइड हो गया, मीन्स बिल्कुल डेड हो गया है। एंड it is decayed. The old lady sank down into a chair and laughed a little, then cried a little, then did both together. तभी ओल्ड लेडी है वो बैठ जाती है ना ऑन अ चेयर एंड लाफ्ट, और हंसने लगती है, और लिटिल थोड़ा सा उसे यानी मुस्कान आती है उसके चेहरे पे, हंसना स्टार्ट करती है। देन क्राइड अ लिटिल, और थोड़ा सा रोना भी स्टार्ट कर देते। देन डिड बोथ टुगेदर, और धीरे धीरे दोनों काम साथ करती है, यानी थोड़ा सा हंसती है थोड़ा सा रोती है। दिस रिस्टोर्ड हर एंड शी सैड, और इस तरीके से वो रिस्टोर होती है, रिफ़्रेश हो जाती है, यानी कि जो डर रही थी और बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी वो उसको तेज़ सांसें आ रही थी, थोड़ा सा रिफ़्रेश फील करती है बैठने के बाद में। तब कहती है टॉम व्हाट अ टर्न यू डिड गिव मी, आपने मुझे, मतलब टर्न का यहाँ टर्न का मतलब है कि मुझे आप जो है पागल बना रहे हो। नाउ यू शट अप दैट नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस, और ये सब नॉनसेंस यानी ये बेकार बेहुदा काम करना बंद करो, मजाक करना बंद करो, एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस, और यहाँ से बाहर चलो। ओके द ग्रोन्स सीज्ड एंड द पेन वैनिस्ड फ्रॉम द टॉय, और इतनी सी बात सुन के क्या हुआ, उसका जो ग्रोनिंग थी यानी कि रोना चिल्लाना चीखना जो कर रहा था वो टॉम, वो सब बंद हो गया। एंड पेन वैनिस्ड, उसका पेन भी वैनिस्ड हो गया। वैनिस्ड मीन्स होता है गायब हो जाना। ओके गायब हो गया। द बॉय फेल्ट लिटिल फुलिश एंड ही सैड, और थोड़ा सा उसको लिटिल फुलिश फील हुआ कि मैं तो बेवकूफ़ बन गया। एंड ही सैड आंट पॉली इट सीम्ड मॉर्टिफाइड एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल, यानी कि वो कहता है आंट पॉली इट सीम्ड मॉर्टिफाइड, ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डेड हो गया है और डिके हो गया है, मीन्स बिल्कुल बेकार हो गया है, ये अब काम करने वाला नहीं है। एंड इट हर्ट सो आई नेवर माइंडेड माई टूथ एट ऑल, और इसके दर्द की वजह से मैंने अपने जो मेरा टूथ है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। योर टूथ इंडीड, तो आंट बोले कहते क्या तुम्हारा टूथ भी वास्तव में ऐसा कुछ है, उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है। व्हाट्स द मैटर विद योर टूथ, आपके टूथ को क्या हुआ। वन ऑफ दैम इज लूज, तो कहता है उनमें से मेरा जो लूज एक टूथ है वो टीथ है वो क्या हो गया, लूज हो गया। एंड इट एक्स परफेक्टली ऑफुल, और ये बहुत ही भयंकर तरीके से दर्द कर रहा है। देयर नाउ डोंट बिगिन दैट गुनिंग अगेन, ओपन योर माउथ वेल योर टूथ इज लूज वट यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद दैट, तो कहता है ठीक है दर्द हो रहा है होने दो, ओपन योर माउथ, अपना माउथ खोल के मुझे दिखाओ। वेल योर टूथ इज लूज, तो कहता है हाँ आपका थोड़ा सा टूथ जो है वो लूज हो गया है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई विद दैट, लेकिन इससे आपको कुछ होने वाला नहीं है, मर नहीं जाओगे। ओके सेइंग दैट Auntie was about to get a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen when Tom cried out. और ये कहते हुए आंटी was about to get a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen when Tom cried out. Oh please auntie don't pull it out. अब आंटी जाती हैं और किचन से कुछ लेके आती, थ्रेड लेके धागा लेके आती हैं, है ना, जैसे कि उसको उस टूथ को बाहर निकाल सकें। तो कहता है ओ प्लीज़ आंट डोंट पुल इट आउट, इसको खींचना मत, इट डजंट हर्ट एनी मोर, आई विश आई मे नेवर स्टॉप ऑफ इट डज, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। तो वो डर जाता है, वो कहता है आंटी आंटी प्लीज़ ये सब मत कीजिए और मैं अब स्कूल चला जाऊँगा और मैं घर नहीं रुकूँगा।
मुझे पता है आप ये सब कर रहे हो, डरा रहे हो मुझे, ठीक है, ये सब मत करना। और टूथ जो है मेरा खींचना मत, इसको बाहर पुल मत करना, मैं स्कूल चला जाऊँगा। और यू डोंट यू, सो ऑल दिस रॉ वॉज बिकॉज यू thought you had got to stay home from school and go fishing। तो कहते ठीक है मैं समझ गई। सो यू ऑल दिस रॉ वॉज, यानी कि ये जो बहुत चीखना चिल्लाना और इस तरीके से आपने आर्ग्यूमेंट किया, ये कई सारे बहाने बनाए है ना, कितने सारे एक्सक्यूजेस दिए कि ये दर्द है वो दर्द है, ये सब मुझे पता है क्यों कर रहे थे तुम, जिससे कि तुम स्कूल तुम्हें ना जाना पड़े और कहाँ चले जाओ, फिशिंग करने के लिए चले जाओ। ओके, फिश पकड़ने के लिए जाना चाहता था वो। टॉम टॉम आई लव यू so and you seem to try our way you can to wreck my old heart with your outrageousness। ओके, तो आंटी कहती है टॉम टॉम आई लव यू सो, मैं बहुत सारा आपको प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ बेटा। एंड यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हार्ट, लेकिन आपने वो सारे काम किए हैं जिनसे कि आप मेरा जो है दिल दुखा सको, है ना, विद योर आउटरेजियसनेस। आउटरेजियसनेस मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली बैड और इम्प्रॉपर। ओके, नाउ दैट टूथ विल कम आउट ऑन इट्स ओन। तो कहता है, आंटी कहती है ठीक है डरो मत, ये जो टूथ है वो अपने आप से ही किसी दिन बाहर आ जाएगा। ओके, यानी कि वो निकल जाएगा। गो टू स्लीप नाउ एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू व्हेन यू वेक अप। और ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे जब आप जगोगे तब क्या करना है, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या करना है। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर एंड this is an extract from the adventures of Tom Sawyer। Okay, and it was written by Mark Twain। So children, now today's class and the chapter also is over now, and if you have any doubt about this chapter then please ask me personally। Thank you children।